हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हम चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मोहन नित्य स्कूल जाया करता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। मोहन नित्य स्कूल जाया करता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, नित्यता बोधक या फिर निश्चय बोधक। दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन जो आपका होगा वो हो जाएगा अभ्यास बोधक। क्या हो जाएगा? अभ्यास बोधक। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, बगीचे में सुंदर फूल हैं में विशेष है। दोस्तों, बगीचे में सुंदर फूल हैं, इसमें विशेष पूछा गया कि इसमें विशेष क्या है। ठीक है, बगीचे सुंदर फूल या फिर हैं। दोस्तों, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फूल क्या है, ये हमारा विशेष से है। ठीक है दोस्तों, और सुंदर क्या है दोस्तों? सुंदर हमारा जो है ये विशेषण है। क्या है? विशेषण। ठीक है, अगर कहा जाए कौन सा विशेषण, तो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक। ठीक है, ये हमारा कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर है। कह रहा है के लिए किस कारक का परसर्ग है। बताइए, के लिए किस कारक का परसर्ग है। संप्रदान, अपादान, संबंध या फिर अधिकरण। दोस्तों, सही ऑप्शन आपका संप्रदान ही होगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संप्रदान के लिए। ठीक है, अपादान से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, ये ला बनेगा दोस्तों, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, जहाँ पर अलग होने का भाव प्रकट हो, अलगाव दिखाई दे, इसमें अपादान में अलग होने के अर्थ में। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या है? संबंध का की के। क्या हो जाएगा? का की के। अधिकरण में पर। क्या हो जाएगा? में पर। ये सब इसके परसर्ग हैं। ठीक है, क्या है? परसर्ग हैं। संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के, अधिकरण में पर। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है। दोस्तों, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है। बहुत ही अच्छे से पढ़िए आप ऑप्शन को, फिर इसका आंसर बताइए। डॉक्टर रमाशंकर रसाल ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। सी ऑप्शन कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। डी ऑप्शन कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा सही ऑप्शन इसमें? दोस्तों, रीतकाल को कलाकाल जो है वो डॉक्टर रमाशंकर रसाल ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर रसाल ने। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए पाँचवें नंबर प्रश्न की तरफ। पाँचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, राखी बंध भाई कहानी के लेखक कौन है। दोस्तों, राखी बंध भाई कहानी के लेखक कौन है, बताइए। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल, भगवान दीन या फिर गुलाब राय या फिर वृंदावन लाल वर्मा। बताइए दोस्तों, सही ऑप्शन आपका क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपने अपने उत्तर जरूर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन जो होगा वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वृंदावन लाल वर्मा आपका सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए छठवें नंबर प्रश्न में। कह रहा है, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार, शेक्सपियर पुरस्कार या फिर दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार या फिर भारत भारती पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया था नीरजा के लिए। दोस्तों, नीरजा के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था शेक्सपियर पुरस्कार। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर मैं पूछूं ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें किस कृत के लिए दिया गया था, तो यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
किस सन में? 1982 में। ठीक है दोस्तों, ये आपका सही ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है दोस्तों? खड़ी बोली, प्राकृत, पाली या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताइए दोस्तों, इसका क्या सही ऑप्शन होगा? दोस्तों, संस्कृत भाषा की जो अपभ्रंश भाषा है वो हमारी क्या है? पाली है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ा करिए दोस्तों। ठीक है, मानते हैं कि गर्मी तो बहुत है, बट जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं ज़्यादा समय हम आपका वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत ही छोटी वीडियो बनाते हैं कि बहुत ही कम समय में अच्छा कंटेंट चला जाए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? बताइए, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ किसका है? सतसई का, रामलला नच्छू या पृथ्वीराज रासो? सॉरी, किसका नहीं है, सॉरी दोस्तों, एक फिर से क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? प्रमाणिक ग्रंथ पूछ रहा है कौन सा है। ठीक है, तो ये ग्रंथ के नाम दिए गए हैं। अब ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो सी नंबर ऑप्शन है, और डी ऑप्शन कह रहा है आला उदल। दोस्तों, हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ जो है वो पृथ्वीराज रासो है। क्या है? पृथ्वीराज रासो है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्र बरदाई की। किसकी है? चंद्र बरदाई की है। ठीक है दोस्तों, चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन सी पत्रिका केंद्रीय हिंदी संस्थान की नहीं है? निम्न में कौन सी पत्रिका केंद्रीय हिंदी संस्थान की नहीं है? गवेषणा, साहित्यमाला, प्रवासी जगत, शैक्षिक उन्मेष, कौन सी नहीं? बताइए दोस्तों, केंद्रीय हिंदी संस्थान की जो पत्रिका नहीं है वो हमारी है साहित्यमाला। क्या है? साहित्यमाला। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है दोस्तों, तो ये हमारा है आगरा में। कहाँ है? आगरा में। एक ऑप्शन और मैं आपसे पूछती हूँ क्वेश्चन, लिखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ दोस्तों? बताइए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ पे है दोस्तों? इसका ये जो है ये दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो है दोस्तों ये हम कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, तो इसमें इस प्रश्न में जो पूछा गया था उसका सही उत्तर जो है दोस्तों वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, साहित्यमाला। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निशा निमंत्रण किसकी रचना है? निशा निमंत्रण सुमित्रा नंदन पंत की, हरवंश राय बच्चन की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या फिर मैथिली शरण गुप्त की? दोस्तों, निशा निमंत्रण जो रचना है ये है हरिवंश राय बच्चन की। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कितने चौराहे उपन्यास के रचनाकार कौन है? 11 नंबर बहुत ही अच्छे से देखिए दोस्तों, कितने चौराहे उपन्यास के रचनाकार कौन है दोस्तों? फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा और सरदार पूर्ण सिंह। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनकी एक और फेमस रचना है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, मैला आंचल। क्या है? मैला आंचल। मैला आंचल भी इन्हीं की रचना है। किसकी है? मैला आंचल इनकी फणीश्वर नाथ रेणु की। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा निराधार प्रयुक्त संधि बताइए। निराधार प्रयुक्त, ये पूछ रहा है कि निराधार में संधि बताइए, प्रयुक्त कौन सी संधि है? बताइए, निराधार में प्रयुक्त संधि बताना है।
निराधार शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? निराधार शब्द में स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, गुण संधि, विसर्ग संधि। दोस्तों निराधार शब्द में जो प्रयुक्त संधि है वो है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विसर्ग संधि है। ठीक है, आइए 13 नंबर प्रश्न में। 13 नंबर प्रश्न आपका ये कह रहा है दोस्तों, प्रवचन शब्द में उपसर्ग है। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें आपका उपसर्ग पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है दोस्तों? उपसर्ग पूछ रहा है। अच्छे से पढ़िए चारों ऑप्शन को। प्रवचन में पर, प्रा, प्रव या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रवचन में जो उपसर्ग है वो प्रा उपसर्ग है। क्या है? प्रा उपसर्ग है। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है निम्न में स्त्रीलिंग शब्द बताइए। इसमें आपको क्या बताना दोस्तों? इसमें आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, स्वदेश, संदेश, स्थापना, अपराध। बताइए। संदेशी आते हैं, सुना है आप लोगों ने? तो ये तो पुल्लिंग हो जाएगा। विदेश भी हम, ये क्या लिखा? स्वदेश भी हमारा पुल्लिंग है। अपराध किया गया, ये भी हमारा पुल्लिंग है। बचा क्या? स्थापना की गई। तो सी ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सी ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, आइए 15 नंबर प्रश्न पे कह रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग? इसमें भी आपका स्त्रीलिंग ही पूछ रहा है। पत्र पढ़ा गया, मयूर मोर का तत्सम है लिखा हुआ दोस्तों, ये भी हमारा पुल्लिंग आएगा। ये भी पुल्लिंग आएगा। सहारा लिया गया, सहारा दिया, या फिर इस तरह है ना, तो ये भी हमारा पुल्लिंग है। क्या है? परिषद। परिषद हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? वो डी हमारा एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 52 गज दामन में कौन सा विशेषण है? दोस्तों ये तो गाना आ गया। 52 गज का दामन पहन के मटक चलूंगी, ऐसा है ना? तो ये 52 गज दामन वाला जो आपने सुना है ना गाना, हरियाणवी राजस्थानी जो भी है, ये तो गाना है ना दोस्तों, ये तो सबको आता होगा। बताइए फिर 52 गज दामन में भैया कौन सा विशेषण है दोस्तों? 52 गज दामन में कौन सा विशेषण है बताइए? संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक या फिर गुणवाचक? देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है 52 गज दामन। ठीक है, यहाँ पर 52 गज जो दामन है, दामन का क्या किया गया? मापन किया गया है। क्या किया गया है? मापन किया गया है, ना कि उनकी काउंटिंग की गई, ना कि उनको गिना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मापन किया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर परिमाणवाचक हो जाएगा। अगर संख्यावाची मतलब अगर हम गिन सकते थे अलग अलग, तो वहाँ पर संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर 52 गज दामन का क्या किया गया? मापन किया गया है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोई भी गलती संख्यावाचक मत लगा दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? सर्वनाम, क्रिया, प्रत्यय या फिर संज्ञा? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है दोस्तों? वो हमारा होता है संज्ञा के स्थान पर। किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 18 नंबर प्रश्न में चलते हैं, जो कि लास्ट में तत्सम शब्द पूछ रहा है आपका। कह रहा है निम्न में तत्सम शब्द नहीं है, बताइए। मात्र तत्सम है, कोटक तत्सम है, अग्निमी तत्सम है, मोती। मोती हमारा तत्सम नहीं है। मोती क्या है? मोती हमारा तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। ये हमारा तद्भव है। सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। डी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, तत्सम शब्द नहीं है, वो मोती नहीं है। ठीक है, आइए 19 नंबर प्रश्न में। देखिए नशा, बताइए दोस्तों नशा कैसा शब्द है? उर्दू, अरबी, हिंदी या फिर फारसी? 3-4 वीडियो पर लास्ट में हमने दोस्तों 19 और 20 में रखे हैं इस तरह के ये वाले शब्द कैसे शब्द है ना, आपसे उन शब्दों का अर्थ पूछा, मतलब ये शब्द कहाँ से मतलब कैसे शब्द हैं ये, उर्दू है, अरबी है, फारसी है। 3-4 वीडियो मैंने बताया है, जो कि आज भी हम लेकर के आए हैं 19 नंबर प्रश्न में
उसे आप देखिए, बहुत ही अच्छे से पढ़िए, फिर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बताइए नशा कैसा शब्द है। दोस्तों नशा जो है शब्द वो हिंदी शब्द है। कैसा है? हिंदी शब्द है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपकी वीडियो का लास्ट सवाल दोस्तों, बस उसके बाद वीडियो आपकी समाप्त हुई। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए। सरदार कैसा शब्द है? तुर्की, पुर्तगाली, फारसी, अरबी। बताइए सरदार कैसा शब्द है। चारों ऑप्शन दोस्तों बहुत ही अच्छे से पढ़िए, उसके बाद हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। बताइए, कमेंट करिए आप लोग। दोस्तों सरदार जो हमारा है वो फारसी शब्द है। कैसा है? फारसी शब्द। सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया आप लोगों को? और किन किन बच्चों के कितने सही हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, ठीक है, और क्या करें? शेयर करें, और क्या करना है दोस्तों? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। टेक केयर, ऑल द बेस्ट सभी को।